छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ प्रभा। चलते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की गोट बात में जिला दुर्ग में करवा चौथ को मर्डर का मामला सामने आया है। दुर्ग जिले के पंचशील नगर में करवा चौथ की रात हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साहिल टंडन उर्फ भोको, भुवन साहू और एक औपचारिक बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला शराब और सिगरेट के नाम पर हुए विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल घटना 10 अक्टूबर की रात की है, जब अनिल यादव अपने घर से बिना बताए स्कूटी से निकला था और वापस ही नहीं लौटा। अगले दिन यानी 11 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे पंचशील नगर बिजली ऑफिस के सामने उसके खून से लथपथ लाश पाई गई। मौके पर उसकी काली रंग की एक्टिवा भी गिर गई। सिर पर गंभीर चोट के निशान देखकर स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या की गई है। प्रार्थी भरत यादव ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 490-25 धारा 103 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए और मुखबिर की सूचना पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि शराब और सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद को उन्होंने आवेश में आकर अनिल यादव पर पास में पड़े पत्थर और लकड़ी की बल्लियों से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस खुलासे के बाद इलाके में फैली सनसनी की कुछ शांत हुई है। अब इस पर देखना होगा कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं सत्यप्रकाश तिवारी, CSP भिलाई। कल सुबह दुर्ग में हत्या का एक मामला सामने आया था, क्या वजह थी हत्या के इस मामले का? भरत यादव निवासी पंचशील नगर थाना दुर्ग ने दुर्ग थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि उसका भाई अनिल यादव 10 तारीख की रात में लगभग 10 से 11 के मध्य स्कूटी से अकेले निकला था और सुबह उसकी डेड बॉडी पंचशील नगर के पास ही बिजली कार्यालय के सामने छत हालत में पड़ी हुई है। पुलिस की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना किया गया और आसपास के लोगों से पतासाजी पूछताछ की गई। साथ ही प्रकरण में हत्या का अपराध कायम किया जा करके और आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। और पतासाजी के क्रम में इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि रात को पंचशील नगर में ही जो बिजली ऑफिस है उसके सामने जो मृतक है अनिल यादव का 2-3 अज्ञात लड़कों के साथ वहां पे शराब सिगरेट पीने के नाम से आपसी विवाद हुआ है और विवाद के पश्चात उसकी बल्ली से और ईंट पत्थर से उसके सिर पे संघातिक चोटें पहुंचाए जाकर के उसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल स्पेशल टीम बना करके और आरोपियों की पतासाजी में लगाया गया था। इस दौरान ये पता चला कि रात में साहिल उर्फ भोको टंडन नाम का लड़का, जो कि पंचशील नगर का ही निवासी है, वो 2 नाबालिग बच्चों के साथ, 2 औपचारिक बालकों के साथ मिल करके और आपसी विवाद पर से रात में ही बल्ली से और ईंट पत्थर से मार करके उसकी हत्या कर दी है। तीनों आरोपियों को पकड़ा जा करके पूछताछ किया गया और पूछताछ पश्चात उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर प्रकरण में तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा करके और न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजा गया है। मृतक आरोपियों का पृष्ठभूमि क्या था? अपराधी इसमें जो मृतक है अनिल यादव, वो जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है उसका वो चलाता था, उसका संचालन करता था। और जो आरोपी हैं, ये जो औपचारिक बालक हैं 2, ये औपचारिक बालक भी पहले 307 के अर्थात हत्या का प्रयास और हत्या के मामले में पहले भी ये बाल सुधार गृह में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा करके भेजे जा चुके हैं। और साहिल उर्फ भोको जो एक आरोपी है, उसके विरुद्ध भी पहले से 2 प्रकरण वहाँ पे दुर्ग कोतवाली थाने में कायम है। तीनों जो है वो रात में अकेले घूमने और आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे हैं। यह हत्या का संयोग है या आपस में परिचित थे मृतक और आरोपी? मृतक और आरोपी सभी के सभी आपस में एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे पंचशील नगर के, और आपस में इनका पूर्व से परिचय था। आकस्मिक स्थिति में जब ये रात को बैठ करके और नशापत्ती कर रहे थे, उसी दौरान ये
विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद के दौरान इन तीनों लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। घटना की दुश्मनी भी सामने आया है पहले से। ये अभी तक प्रथम दृष्टया इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। विवेचना के दौरान यदि इस प्रकार के साक्ष्य पुरानी दुश्मनी के पाए जाएंगे तो उनको भी साक्ष्य के तौर पर सम्मिलित किया जाएगा। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।